अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूं आयशा नूर इकबाल। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अली आफ्ताब सईद और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक अल्ट्रा फेमिनिस्ट आंटी। और हमेशा की तरह जिन्हें बहुत नाराज़ी रहती है मेरे से कि मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराती, टग्गा और लूमड़। शुक्र है आज साडा याद रहा। आज याद सी असी वैसे आज खैर है ना, बड़ा सड़ते आज शफकत हो रही है। इसीलिए मैं ना डिजिटल के खिलाफ हूँ। फीता ज़ाया होता था तो दुख महसूस होता था, ये अभी आपने 20 सेकंड ज़ाया कर दिए क्योंकि आपको पता था कि फीता नहीं है इंट्रोडक्शन में। अच्छा ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। Excuse me, Aisha. Why you lied to me? You should have told me ना कि यहाँ पे मर्द भी आए हुए हैं। पहले तो बताती मुझे, इतना झूठ क्यों बोला मुझसे? और आयशा, you know what? ये मुझे जानता तक नहीं और इसने मुझे अकेले में हाई कर दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? And this is clear harassment. And I belong to US. अच्छा, अगर आप यूएस सिटीज़न हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कल्चर है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, पार्क्स और ऐसी जगहें जहाँ पे सोशली आपको मिलना होता है, तो आप नहीं भी किसी को जानते हो तो गुड जेस्चर होता है कि आप दूर से हाई करके चले जाओ। अच्छा, एक्सक्यूज मी, वहाँ के हाई में और यहाँ के हाई में बड़ा फर्क होता है, समझ आई? ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਾ ਜੀ। ਖਾਲਾ ਨਾ ਕहीं ਮਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा देखिए, आप हमारे लिए बहुत ही इज्जत का मकाम रखती हैं। अगर रखती होती ना तो ये यहाँ नहीं बैठे हुए होते। नहीं, आप फिर भी रखती हैं। मेरे साथ तो वकार का मोमेंट हो गया बॉस, मैंने आपको बोला क्या है। अच्छा, नहीं, आप इतनी सख्ती ना करें। आप मुझे ये बताएं, आप जो नज़रिया रखना चाहते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, आप माशरे को समझे तो सही ना। मैंने आपको इनविटेशन दिया था और एक मैच के अंदर शिरकत के लिए, ना आप आई, ना प्लेकार्ड्स आप लेके आई, बल्कि आप खुद नहीं आई तो प्लेकार्ड्स कहाँ से आता? और मैं इस बात से सख्त नाराज़ हूँ। क्यों नहीं आई? क्यों आपने जो है वो बहाना बनाया? मुझे बहुत शौक था और मेरा पूरा इरादा था आपकी औरत मैच में आने का। देखिए, मैं आपकी औरत मार्च के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें जो आपके वहाँ प्ले कार्ड्स पे नज़र आई वो बहुत खूब बातें थी और बहुत सही थी, जेन्युइन थी, वेल रिटन। लेकिन वही चीज़ है कि हर जगह पे ब्लेंड होता है लोगों का। वहाँ पे अगर बहुत अच्छी ख़वातीन अपने जेन्युइन हकूक़ की खोज में आई हुई थी, वहीं पे मैंने इतने इनअप्रोप्रिएट किस्म के प्ले कार्ड्स देखे जिनसे मेरा दिल ही उकता गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह पे जाके मैंने क्या करना। ये हम स्क्रीन पे कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हैं? ओ भाई वे की लिखिਆ ਹੈ? इसमें कौन सी बुरी एक जानवर? शट अप बोथ ऑफ यू, चुप करके बैठो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਜੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। मुझे बताओ क्या इसमें बुराई है? अपना मोजा खुद ढूंढो, यानी कि वो बेचारी अब नहीं ढूंढ सकती, अंधी है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? अपना खाना खुद गर्म करो। अब वो टुंडी है बेचारी, दोनों हाथ नहीं है उसके, तो उसका कोई कसूर तो नहीं है ना। हेलो मैम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ बताओ, बकवास करो। यू टोल्ड मी बकवास। इंग्लिश पहले सीख के आओ, फॉक्स के बच्चे। ਓਏ ਤੂੰ ਫੌਕਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਲਿਆ मैं रिच ਦਾ बच्चा हूं। अब आप ये आयशा अकरम वाली मिसाल देख लें। मैं कुछ दिनों पहले देख रही थी, ट्विटर ट्रेंड बना हुआ था, उन्होंने इंकशाफ किया था कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये रैम्बो ने मुझे असल में हरास किया है, कुछ उसके पास ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जो काबिल एतराज़ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें करना, ये सब कुछ, ये इसके ऊपर इतनी हार्ड एंड हार्श किस्म की स्टेटमेंट्स पहले ले आना, अब उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है उस वक्त से। तो ये इस तरह चलता रहता है। इतना ज़्यादा रिएक्शनरी नहीं होते जब तक आप दोनों साइडों को सुन नहीं लेते। नहीं, जान क्या लेते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जान लेते हैं? एक बेचारी निहत्ती, ना उसके पास कोई गन थी, ना उसके पास कोई छुरा था, ना कोई और हथियार था, और उस पर इतना मॉब उस जैसी जानवर ऐसे झपटे हैं, अल्लाह माफी दे, कि जैसे फ्री के रसगुल्ले बट रहे हैं। मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तो एक दिन गया हूं। हे यू फॉक्स, अपना चेहरा लाओ इधर, पिचका दूंगी मुंह तुम्हारा खस्से के अंदर। ये देखिए, इस तरह की आप हरकतें करती हैं, फिर खलील साहब छोटी सी एक बात कर देते हैं तो आपकी जान पे बन जाती है। ओ गॉड, किसका नाम ले लिया आपने? हाँ, मैं जानती हूँ कितने बड़े लिखारी हैं, सिर्फ सिवाय औरतों को ना बैशिंग करने के उनको कुछ नहीं आता, बुरा भला कहते हैं। हमने क्या बिगाड़ा उनका? ਹਾਏ ਰੋ ਪਏ ਨੇ। रो नहीं पे,
और तुम अपनी बकवास में और यू शट अप फॉक्स के बच्चे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कहता मेरे क्यों खिलाफ हो गए हो? तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हारे खिलाफ हुआ जाए और ये चुप करके बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है ही इज अ बिग स्कीमर। मैं आपकी साइड पे हूँ, आप क्यों मुझे एलिनेट कर रही हैं? मैं तो ये बात मानता हूँ कि सिवाय इसके कि जाहिर है सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना होता है, और ये जिस तरह का मुआशरा है इसमें केयरफुल होना पछताने से बहुत बेहतर है, बट अदरवाइज़ किसी मर्द को ये हक नहीं है कि वो मैंसप्लेन करे और आपको बताए कि क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या प्ले कार्ड उठाने चाहिए। ये मर्दों को नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल भी खलील रहमान कमर के साथ नहीं हूँ। वेरी गुड, ही सीम्स अ गुड बॉय। मैं पिछले 3 साल से रेगुलर आ रहा हूँ और 2 सालों में तो मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं और मेरे YouTube चैनल पे पड़े। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਹੈ ਹੁਣ। हाय हाय अच्छा, सिगरेट पीने में कोई बुरी बात नहीं मैं है। कब बुरी बात कह रहा हाँ, हूँ? क्योंकि तुम भी पीते हो इसलिए चुप कर जाओ। मैं कितों पीना? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा शादा हुआ है? शादा बताएं जी अली, बल्कि आपके फैंस को भी जानने का बहुत शौक है। आपका शादा हुआ ये सानेहा हो चुका है। हो गया? इसको जुल्म करते होगे। I can see in your eyes। ओए ओए अच्छा ये जुल्म तो डरदी ने ब्याह नहीं कराया सारी जिंदगी। मैं क्या आंटी बात सुने? आशा प्लीज आप हंसे मत, आप बहुत हंस रही हैं। हम पे जुल्म होता है ना, आप भी आए, निकले बाहर, सपोर्ट करें जो बेचारी जुल्म का शिकार औरतें हैं, रो पई उनके लिए आवाज उठाएं। आपको क्या पता कि जो जुल्म का शिकार खवातीन है, मैं उनके लिए कितनी ज़्यादा आवाज़ उठाती हूँ। आप मुझे जज नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार मैं हूँ। पता है मेरे साथ क्या हुआ है? की हुआ? बताऊं? ना ना रहन दो शहद उतारने गई थी दरख्त से, सारी मक्खियों ने मुझे इतने डंग मारे। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਹਟੀ ਸੀ। बाबा ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੁੱਜ ਗਈ ਭੈੜੇ ਹਾਲ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ आहो ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ? क्या फजूल बकवास, ये तुमने क्यों बिठाए हुए हैं? देखिए, अली ने जो बात की है मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। यू आर नाउ एन एडल्ट। आप अपनी मर्जी, आपके लिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इसका फैसला करने वाली आप खुद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वो बहुत मुश्किलों का शिकार, कठिन किस्म का माशरा है। बहुत जानवर रहते हैं इसमें। आप ही के लिए ये बेहतर है, इसमें किसी का क्या जाता है। मैं खुद एक औरत हूँ और जितनी ज़्यादा, मेरा ख्याल है मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जितनी फेमिनिस्ट मैं होती हूँ, मुझे लगता है कि मैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन कभी कभी हो जाती हूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन ऐसा आए, ये मुल्क ऐसा हो कि कोई किसी को पॉइंट ना कर सके, जिसकी मर्जी है भाई। इतना हम दिमागी तौर पे एटलीस्ट सेकुलर हो जाएं कि हम एक दूसरे को पॉइंट करने के बजाय जो हमें सही लगता है उसको प्रैक्टिस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम राइट नाउ इन द गिवन सर्कमस्टांसेस उसके साथ कंपैटिबल नहीं। आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करें ताकि आपको मसाइल ना हो बाद में। जब खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्लोजर भी नहीं कभी मिलता, ये सोच कर कि वो जो लोग हैं वो बाहर इतराते फिर रहे हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक आज़ादियों की बात है, वो वही वाली बात, एक नज़रिया है हर शख्स का, लेकिन वो किसी और पर उसको अप्लाई नहीं कर सकता। आप जिस तरह से रहना चाहती हैं आप रहें, और सबको हक है अपनी मर्जी करने का। बल्कि मैं देख रही थी ट्विटर पे, ये चंद दिन पहले एक ट्रेंड था, एक एनुअल हिजाब गाला हो रहा है कराची में। वाह तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा चलो इट्स गुड, अगर उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है तो ये तो अच्छी बात है, वी सपोर्ट देम। अगर इफ़ इट्स मेकिंग देम कंफर्टेबल और ख़वातीन इससे सही अपने आप को एक हिफाजती, उन्हें लगता है कि ये चीज़ सही है तो। महवश जी, महविश नहीं, ताशू, फॉक्स के बच्चे। आप अमेरिका से आई हैं वैसे? ओए होए अमेरिका। मेरा तो दिल ही नहीं हो रहा था फॉक्स। मैं सच्ची बताऊं तो अपने दिल की बात, मैं यहाँ पे आई थी ब्यूटी देखने। मैंने तो यहाँ पे जीबी के लिए फ्लाइट बुक करवाई थी, 6 दिन लगे जाते हुए। अमेरिका में तो इस तरह नहीं होता, हम तो घंटे घंटे में अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाते हैं। इधर तो इतना निज़ाम खराब है। नाले भाई अमेरिका मैं बड़े शौक से आई थी, लेकिन बहुत सी चीजें रह गई। लेकिन नेचर को तो मैंने छोड़ दिया। नेचर का एक और मजलूम तबका, यानी कि औरत के लिए निकली हूँ, औरत के लिए आवाज उठा रही हूँ। आयशा प्लीज आप भी आवाज उठाए, मैं बार बार कह रही हूँ। जहाँ पे विमेन राइट्स की बात आएगी, जायदादों की बात आएगी, एंटी हरेसमेंट बिल्स होंगे, किसी खातून के साथ ज्यादती होगी, हाँ वो फिजिकल हो या वर्बल हो, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले ज़मानत है। हम उसके सख्त अगेंस्ट हैं, और जितना मैं उसके बारे में बोलती हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप इस चीज़ को समझें
आपकी ग्रेस है, आप इस चीज़ को समझो, उसे बरकरार रखें। थैंक यू सो मच। मेरी फ्रेंड्स भी मुझे यही कहती हैं। नहीं आपकी बहुत ग्रेस आई है। एम रियली ग्रेसफुल। ओ यस। अच्छा अली, आपको पता है वज़ीर आला की तकरीब को बड़ा बनाने के लिए एलडीए ने 205 अफसरों और मुलाजमीन को तकरीब में शामिल किया। 500 मेहमानों में 205 एलडीए के मुलाजमीन थे। नहीं, ये बड़ा सही किया। उसकी वजह ये कि वो भी वेले ही बैठे हुए थे, उनको किसी काम ही आ गए, साथ में रोटी भी मिल गई। आप ये भी देखें ना, एलडीए मुलाजमीन को मना कर दिया गया है कि वो अब से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे जी। यहाँ तक कि वो व्हाट्सएप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जी। और मैं पढ़ी थी कि पंजाब में जितने असातिज़ा हैं उनको भी मना कर दिया गया है कि वो किसी किस्म के पब्लिक फोरम पे आके किसी प्राइवेट और सरकारी कहीं पे वो अपनी स्टेटमेंट नहीं देंगे अनलेस दे आर बीइंग टोल्ड टू। अच्छा, मुझे यकीन है कि फॉक्स इस वक्त बहुत परेशान होगा कि 10-15 मिनट गुजर गए हैं, मैंने अभी तक कोई बैड न्यूज़ नहीं दी। तो मैं दिल नहीं किसी का दुखाना चाहता। आपको पता है इस महीने जो पहाड़ जैसे बिल आए हैं बिजली के, लेस्को के, वो सिर्फ 26 दिन के हैं। हुआ ये कि जब इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ें लगाई तो इतने ज़्यादा बिल बन गए कि लेस्को ने कहा अगर हमने ये भेज दिए लोगों को तो कुछ हार्ट अटैक होंगे और लोग अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो उन्होंने बिल भेजे हैं 26 दिनों के। अब जो अगले महीने बिल आएगा वो 1 महीने और 4 दिन का होगा। लो जी, यार ये भाई बिल ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡੇ ਗੌਰ ਨਾ ਪੜਦਾ ਇਹ ਵੇ। वेला ही एडा है। तुम क्यों घबरा रहे हो फॉक्स? तुमने कौन सा बिजली का बिल पे करना होता है? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਚੀ ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ओए और ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਦਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ। अच्छा फॉक्स, बात सुनो, ਜੀ ਸਰ। हमारी तंजीम ज्वाइन करोगे? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। मुझे नहीं, मेरी तंजीम को। ਓਕੇ ਤਨਜ਼ੀਮ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤਨਜ਼ੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ? ढेरों। बस फिर उसे तंजीम साजी होएगी। एडा तो तलाल चौधरी। नहीं मैंने सिर्फ आपको ज्वाइन करना, आपकी ना लुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। कपड़े भी। खास तौर, तू चुप रहा है, खास तौर पे आपके बाल, आपके ग्लासेस और आपकी खुली जूती। थैंक यू। वाह वाह। इतनी खुली जूती क्यों पाई तुसी, की वजह? मेरा पाँव छोटा है। हाँ आयशा, वैसे बात तो ठीक है, बिल्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसा करें ना शगुफ्ता जी। शिगुफ्ता नहीं, ताशू। ओहो, एक तो कैसा तुसी लंडे की दुकान वाला ना रख लिया। असल में फॉक्स हो ना, इतना सा दिमाग है तुम्हारा। तो आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाएं। या इधर बेले च आ जाओ। हाँ इधर बेले च आ जाओ। दुनिया भर में कोरोना के केसेस 23 करोड़ 80 लाख से तजावज़ कर गए। ओए दुनिया में कोरोना भी फैल रहा है और पाकिस्तान में कोरोना के साथ डेंगू भी। डेंगू भी, इट्स ऑन सच अ राइज। मुझे याद है कि ये लोग मजाक उड़ाते होते थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को डेंगू ब्रदर्स कहते थे, हालांकि उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ये सारा कुछ मुखाफाते अमल हो रहा जी हुण भाजी। मुखाफाते अमल क्या होता है? मुकाफाते अमल होता है। तुसी काले बैठे हो, तुसी ये फिक्रे ही सीधे कराने ने। मुकाफाते, मुकाफाते अमल। हाँ तो ये चीज़ें तो होंगी ना, डेंगू, कोरोना और औरतों पे जो जुल्म करते हैं भुगते। और सबसे बड़ा अजाब तो ये आया है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउटेज का शिकार रहे हैं। हाँ अली, वैसे ये क्या हुआ था? अच्छा, इकट्ठे ही 3। बिल्कुल वो 3, क्योंकि एक ही कंपनी है प्राइमरीली। और जो उन्होंने लिस्ट दी है ना कि उनका क्या कुछ उस दिन ख़राब हुआ, सो मच सो कि अपने एम्प्लॉयज़ ऑफिस के बाहर लॉक हो गए, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। ये ना, मैं वैसे कंस्पिरेसी थियरिस्ट हूँ नहीं अमूमन, लेकिन जिस तरह से विसल ब्लोअर इस दफ़ा निकला है फेसबुक के ख़िलाफ़, जिस तरह से अभी उनकी दोबारा मेरे ख्याल में सेनेट में हेयरिंग होनी है, मुझे पता नहीं क्यों वो शक हो रहा है कि जिस तरह एलडीए में रिकॉर्ड में आग नहीं लग जाती, ये शायद कुछ इस किस्म का मामला हो, कुछ लॉग्स हटाए जा रहे हो, डलवाए जा रहे हो। लेकिन खैर मुझे पता नहीं है, मैं ऐसी टेवे लगा रहा हूँ। और तुम्हारी क्या मसरूफियात रही? मेरा तो बिजनेस उस दिन आज स्टेक हो गया। अच्छा, तुम्हारा बिजनेस एट स्टेक हो गया, जाहिर है। मैं व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज भेजता हूँ कि आपका फलाने शो से 15,000 निकला है, इस नंबर पे 300 का इजी लोड कराओ। ओए तू करदा है? आओ बड़े पैसे होंगे, यकीन कर। वैसे थोड़ी देर के लिए रुक सी गई थी दुनिया। देखो ना, सबके कारोबार वाकई रुक गए और सारे कहीं ना कहीं वी आर ऑल कनेक्टेड टू आवर वर्क ऑन पाम टॉप्स। हमें बराबरी के हुकूक चाहिए, हमें शाना बशाना चलना है। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह मर्द बस चलाते हैं हम भी बस चलाएं। कब मैंने देखा है आंटी अच्छा बनक्शा जी। आंटी किसको बोला तुमने? अच्छा प्लीज इजी हो फॉक्स के जाए। बच्चे चटनी बना दूंगी तुम्हारी। कब आंटी के बच्चे। फॉक्स सुनो, जी
आई एम अ पेट लवर आल्सो। मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूं? ਓਏ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫਾयदे ਜੇ मैं जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ मेरे बड़े फायदे जे। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे मैं आपकी खिदमत करूंगा, वाह आप जो मुझसे मंगवाएंगी मैं ला के दूंगा। तो इतना घबरा घबरा के क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे दिल में खोट है। नहीं दिल में खोट नहीं है, ਫਰਾਖ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। मैं बड़ा वफादार हैगा। अच्छा तुम लोग को पता है मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं पूरी टीम को बुला के तो मैच स्क्रीनिंग कराऊँ। वो ठीक है, लेकिन पहले ज़रा एक स्क्रीनिंग करवा लेना कि जो दिल के कमज़ोर हजरात और जानवर हैं वो बेशक ना आए, क्योंकि अगर पहले 15 ओवरों में पाकिस्तान की कोई विकटें गिरी और यहाँ पे एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। कोई बात नहीं, Screening उसकी कादी मेरा करानी? ख्याल है हम बहुत यूज्ड टू हो गए हैं उससे। स्क्रीनिंग कादी करानी? मैच की और किसकी करानी है? अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच ਹਾਂਜੀ ਹਾਏ क्या कहने साडी टीम ही लगता इस लायक नहीं है जिहड़ी जितेगी। हाय मेरा भी दिल करता है जिस तरह शुएब अख्तर फास्ट बॉल कराता है मैं भी वैसे ही करवा सकती। जी शोएब अख्तर बड़े ट्रेंडिंग में थे, उन्होंने 4 मिलियन फॉलोअर्स अपने इकट्ठे कर लिए हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे ना मैंने हिसाब लगाया है कि जंगजू लोग जो होते हैं ना उनको अवाम बहुत पसंद करते हैं। वो जो है ना कि मर्द बन मार दे वो समझ नहीं आता उनकी बातें सुन के कि क्रिकेट मैच की बात हो रही है, कुछ जंग होने लगी है, क्या होने लगा है, लेकिन अवाम में वो पॉपुलर है और एक करिश्मा भी है उसका, वो भी इसमें कोई है। शक नहीं। बिल्कुल फास्ट बॉलर होता तो रॉक स्टार है ना। और फिर उनका गुस्सा भी मिसाली है। वाह वाह ਸ਼ੋਏਬ अख्तर साहब बॉलर ना ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ यूके ਕਿਸੇ क्लब ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਉਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। शोएब अख्तर से याद आया, शोएब मलिक भी तो नहीं पकड़े जा रहे। हाँ जी, और वो एक और चीज में भी अब नहीं पकड़े जाएंगे। एक तो टीम सिलेक्शन हो गई है ना उनकी वर्ल्ड कप के लिए, जी दूसरा मैगजीन जी बिल्कुल। बड़ा हॉट एंड सिजलिंग फोटोशूट है, जबरदस्त। मैं तो एनवी कर रहा हूँ। नहीं आई डोंट माइंड इट, ठीक है, लेकिन मुझे तो बस पाकिस्तान की भाभी की फिक्र हो रही है कि उन्होंने दुबई वापस कैसे जाना है। नहीं देखिए जी, बात बड़ी सीधी है। अगर कोई अपने आप को इतना फिट रख सकता है तो फिर वो शो ऑफ तो करेगा। देखा यही बात है इन मर्दों की, जैसे हमारी एज बढ़ना शुरू होती है ये हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और मैं बताऊं तुम्हें आयशा, अगर मर्द इधर उधर घूम सकता है तो हमारा भी राइट है कि हम भी इधर उधर घूमें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ इधर आओ घूमो इधर फिर। ये देखिए जब आप इधर उधर घूमेंगी ना तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। नहीं वैसे ये है क्यूट, तुम मुझे अब अच्छे लगने लगे हो। क्या तुम्हें अडॉप्ट अभी आपको वो भी अच्छा लग रहा था। आई हैव चेंज्ड माय माइंड। सारी गल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ गई, उन्हें कहा दूस जे हैगा। नाज़रीन ये था आज का महकमा मखौलियात। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन अल्लाह हाफिज। जब तक हम औरतों के हुकूक पूरे नहीं होते मैं रोटी नहीं खाऊंगी सिवाय बर्गर और पिज्जा के।